वस्तु एक, उपयोग अनेक, यह आज की थीम है। तो ये चीज़ ही ऐसी है जिसका उपयोग हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं। जैसे कि हार, किसी फ़ोटो को हम हार पहना सकते हैं, माला की तरह इस्तेमाल की जा सकती है, या फिर इसका उपयोग करके रंगोली बनाई जा सकती है। नमस्कार, स्वरूप चंद्रकला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको हर तरह के छंद और कला जैसे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो चलिए, ये क्या बनाया है उसकी शुरुआत करते हैं। मेरे हाथ से मैंने इस तरह से नाप लिया है और इसे अब मैं कट कर लूँगी। ये चीज़ ही ऐसी है कि सबको अच्छी लगती है। सजावट करना हमें बहुत पसंद है, उसी के लिए सब कुछ बनाते हैं। ये जो मेजरमेंट है, ये इस तरह से हम 3 उंगली पर अगर पकड़ेंगे तो 2 फेरे हो जाएंगे। आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। ये फेदर वूल है, इसका धागा ही इतना बहुत सुंदर होता है और इसमें कलर भी बहुत ज़्यादा ग्लॉसी होते हैं, दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। तो मैंने इसे कट कर लिए हैं। अब इतने सारे कलर्स में धागे कट करने हैं। उसी मेजरमेंट से ये सब धागे, इसमें मैंने 7 कलर्स लिए हैं, डार्क कलर्स लिए हैं सब कुछ, और उसके साथ में सफ़ेद वाला भी लिया है। सफ़ेद की वजह से ये कलर्स भी बहुत खिल के दिखते हैं। और ये पतला वाला धागा भी लगेगा। ये धागा इस तरह का है कि वो सहजता से टूटता नहीं है, उसे सीजर से काटना ही पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर्पल से शुरुआत की है। ये जो धागा कट किया हुआ है उसका एक बार फोल्ड किया, दूसरी बार भी फोल्ड किया। अब ये जैसे हम फूलों का गजरा बनाते हैं उस तरह से इसे गांठ लगानी है। अगर आप फूलों का गजरा बनाते हैं तो ये गांठ आपको एकदम आसान हो जाएगी। जिन्हें मालूम नहीं है उनके लिए मैं ये 3-4 बार दिखा दूंगी। अब यहाँ मैं सफ़ेद वाला भी कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये फोल्ड करने के बाद जो अपना सफ़ेद का धागा है, सादा वाला धागा बांधने का, वो एक बार नीचे से और एक बार ऊपर से, नीचे से लेते वक्त, फेरा लेते वक्त सीधा लेना है, ये देखिए। और ऊपर से जब हम फेरा डालते हैं तो वहाँ पर गांठ बनती है। उल्टा करने के बाद में हाथ को सिर्फ उल्टा करना रहता है। जिन्हें ये गांठ लगानी मालूम नहीं है उन्हें ये बार बार देखकर ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ अभी मैंने जो कलर इस्तेमाल किए हैं वो इस तरह से किए हैं। पर्पल के बाद में अभी मैं ब्लू लगा रही हूँ और दोनों कलर के बीच में मैंने सफ़ेद वाला इस्तेमाल किया है।
जो कलर हैं उसके 6 धागे इस्तेमाल करने हैं और सफ़ेद वाला जो फेदर वूल का धागा है उसे उसके 2 धागे इस्तेमाल करने हैं। कलर के 6 और सफ़ेद के 2, इस तरह से ये धागे इस्तेमाल करने हैं ये कलर कॉम्बिनेशंस के लिए। ये वीडियो आखिर तक देखिए, ये डिज़ाइन किस तरह से बनता है और इसका हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं ये मैं बताऊंगी। मैं इस तरह से इसी मटेरियल में 2 डिज़ाइंस दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बीच में छूट जाती हैं। पूरा वीडियो देखते हैं तो पूरी जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह से पर्पल कलर, उसके बाद में नीला कलर इस्तेमाल किया है, बीच में सफ़ेद कलर लिया है, अब ये ग्रीन कलर लिया है। तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है इसी तरह से आगे बढ़ेगा। ऐसे कलरफुल जब हम कुछ बनाते हैं डिज़ाइंस डेकोरेशन करने के लिए, तो किसी मैचिंग की वगैरह ज़रूरत नहीं होती और सजावट एकदम बढ़िया भी दिखती है। त्योहार हो या कोई प्रोग्राम हो, घर ऑफिस का डेकोरेशन तो होना ही चाहिए। ये देखिए लगभग पूरा होने आ गया है। पर्पल, नीला, उसके बाद हरा, बाद में पीला कलर है, उसके बाद भगवा कलर है और लाल कलर है और उसके बाद में रानी कलर है। तो इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन है और बीच में कलर चेंज होता है, तभी बीच में सफ़ेद कलर का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी तरह से कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, आपकी जैसी पसंद हो उस तरह से, या अगर आपको 2-4 कलर में ही बनाना है तो आप वैसे भी बना सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए आइडियाज़ और जानकारी जब आपको बहुत पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना चाहिए, और चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो अलग अलग आइडियाज़ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमें भी मोटिवेशन मिल जाता है, और वीडियो लाइक शेयर जब करते हैं तो अन्य लोगों को भी जानकारी हो जाती है। बाकी के लोग भी ऐसे सादे सादे डिज़ाइंस जो होते हैं वो घर में अपने बना सकते हैं। अब ये लगभग पूरा हो चुका है। मैं यहाँ ये डिज़ाइन ख़त्म कर रही हूँ। दूसरी साइड में सफ़ेद कलर का है, इसलिए मैं यहाँ सफ़ेद कलर के 2 धागे नहीं जोड़ रही हूँ। तो ये जब हम पूरा, अगर हम पूरा माला बनाएंगे तो डिज़ाइन दिखने में बहुत बढ़िया दिखेगा कि 2 बीच में जो लगाए हैं सफ़ेद वाले धागे
तो यहाँ पर मिसमैच नहीं होगा। नहीं तो दोनों शुरुआत और आखिर में अगर सफ़ेद कलर के दो धागे लगाए तो फिर जॉइंट करने के बाद में ये 4 दिखेंगे। ये मैंने दूसरा डिज़ाइन बनाया है, उसी तरह से माला उसी तरह से बनाई है, सिर्फ इसमें सफ़ेद कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। कॉम्बिनेशन भी उसी तरह का रखा है, पर्पल, नीला, हरा, पीला, भगवा, लाल और रानी कलर। ये रेनबो जैसे दिखता है इंद्रधनुष, उस तरह से है कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से हम बना सकते हैं बिना सफ़ेद का इस्तेमाल किए, या फिर सफ़ेद कलर का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। ये 2 डिज़ाइंस हैं। आपको जितनी लंबी चाहिए माला उतनी लंबी आप बना सकते हैं। अब इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगी। या आप दीवार पर कहीं भी इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं उसका, कि वहाँ सेल्फी पॉइंट जैसे आजकल सजावट की जाती है, आप उस तरह से दीवार पर ये आप लगा सकते हैं। आजकल ट्रांसपेरेंट हुक भी मिलते हैं बाज़ार में, या डबल साइडेड टेप लगाकर भी आप इसका दीवार पर डेकोरेशन कर सकते हैं। इस तरह से जब हम मेहमानों को बुलाते हैं, खाना परोसते हैं, तब हम रंगोली की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लंबे में जब हम खाना परोसते हैं, अलग अलग ये रंगोली के डिज़ाइंस हैं। या आप तोरण की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तोरण में भी अलग अलग डिज़ाइंस इसमें बनाए जा सकते हैं। ये किसी आप सेंटर टेबल में इस तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं। सेंटर बाउल में जब हम फ्लोटिंग दियाज वगैरह लगाते हैं तो उसके बाजू में भी ये रंगोली की तरह आप रख सकते हैं। तो इसका अलग अलग उपयोग है। भगवान के मंदिर में भी हम पूजा पाठ के दिन ये डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिखने में बहुत फूलों की तरह दिखता है, दूर से देखें तो कलर्स भी अच्छे दिखते हैं। अब हमें ये रखना कैसे है वो भी मैं बताऊंगी। ये अभी मैंने पेपर फोल्ड किया है और इस पेपर रोल पर ये लपेटकर हम प्लास्टिक के थैली में रख सकते हैं। तो ये क्यों करना है इसका, अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो ये माला है पूरी लंबी, तो ये उलझ जाएगी और हमें इस्तेमाल करने में परेशानी होगी। आप इसे आप साबुन के पानी में धो भी सकते हैं और ये प्लास्टिक के थैले में ऐसे पैक करके रखेंगे तो ज़्यादा समय कलर ख़राब भी नहीं होंगे और हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं बार बार। आप भी ऐसे डिज़ाइंस बनाइए। अब हम मिलेंगे ऐसे ही शानदार और नए डिज़ाइन के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।